बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं आज यहाँ आया हूँ अरशद शरीफ शहीद का यहाँ नमाज जनाजा था फैसल मस्जिद के अंदर, और जो दोस्त शरीक नहीं हो सके, जज्बात तो हर किसी के होते हैं, तो हमने कहा उनके लिए एक वीडियो बना दें। और मैं समझता हूँ कि ये इस्लामाबाद की तारीख़ के अंदर जितने बड़े बड़े यहाँ पे इज्तिमात होते हैं, मतलब जनाजे तो कम ही यहाँ पढ़े गए हैं, लेकिन जैसे कि मुझे याद है कि आज से चंद साल पहले यहाँ इमाम काबा तशरीफ़ लाए थे, तो वहाँ पे मैं कहता हूँ कि जिस तरह की ये गैदरिंग थी उसी लेवल की ये गैदरिंग है। मतलब जनाजे तो मैं कहता हूँ शाज़ व नाज़िर ऐसी लोगों की इज्तिमा या कट होता है, लेकिन यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख लें, ये वो फैसल मस्जिद का आखिरी हिस्सा है जहाँ से वो आप गाड़ियाँ वगैरह पार करके स्टार्ट करते हैं, और आप जिस तरफ भी वो देखें तो हर तरफ हजूम ही हजूम है, लोग हैं यहाँ, मर्द हैं, ख़वातीन हैं और बच्चे हैं, बूढ़े, हर उम्र के हर तबके से लोग यहाँ पे मतलब वो उसमें शरीक हैं। बिलाशुबा ये अरशद शरीफ साहब हमारे एक कौमी हीरो भी थे और एक कौमी शहीद भी हैं, तो ये उनका हक भी बनता है। अब उन्होंने अपनी जान महज इसलिए दी कि हमारी कौम का एक जो वक़ार है और नाम और उसके अंदर जो यहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसकी खातिर अपनी जान की कुर्बानी तक दे दी। वो मैं कहता हूँ कि इंसान किसी ने जल्दी मरना है, किसी ने बाद में मरना है, लेकिन वो कहते हैं जान दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, लेकिन यहाँ मैं कहता हूँ कि हक अदा हो गया, जान दी हुई उसी की थी, हक अदा कर गया। तो इसमें वो एक मैं यहाँ पे आपको शेर भी कोट करना चाहूँगा कि वो कहते हैं जियो तो यूँ कि ज़िंदगी को भी रश्क आए, जियो तो यूँ कि ज़िंदगी को भी रश्क आए, मरो तो ऐसे कि मौत भी कहे हाय कौन मर गया। बिलाशुबा यहाँ पे जो लोगों के जज्बात हैं, लोगों की यहाँ पे मैं कहता हूँ अरशद शरीफ साहब और उनकी फैमिली के साथ इजहार हमदर्दी है। और ये भी एक मैं इसके अंदर एक बड़ा पॉजिटिव पहलू देख रहा हूँ कि यहाँ हर तबके से लोग मौजूद हैं, यहाँ रंग व नस्ल के बग़ैर, तमीज़ के बग़ैर, यहाँ पे मतलब किसी सियासी और मज़हबी एफिलिएशन के बग़ैर सब लोगों ने मतलब यहाँ पे एक अरशद शरीफ साहब के नमाज जनाजा के अंदर शिरकत करके एक पैगाम दिया है, मतलब उन लोगों को जो हमारे मुल्क के ऊपर शब खून मारना चाहते हैं और मुल्क को इस नहज पे लेके आए हैं कि ये कौम ऐसे मामलात पे बिल्कुल यकजा है और वो किसी को कोई इजाज़त नहीं देगी कि हमारे मुल्क के ऊपर कोई ऐसी मैं कहता हूँ कि की जाए जिसको कहते हैं शब खून। तो ये एक कौमी जज्बा है, लोगों के जज्बात हैं और यहाँ पे लोग शरीक हुए हैं। बहुत मैं ख़ुद यहाँ से इस जगह से यहाँ फैसल मस्जिद से बहुत दूर रहता हूँ, इसी तरह मेरे साथ जो दोस्त अहबाब हैं दीगर, यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे मिले हैं कि वो बड़े दूर दूर इलाकों से अपने काम काज छोड़ के यहाँ पे आए हैं। तो कहने का मतलब है एक तरफ तो ये एक बड़ी दुख की भी घड़ी है, बड़ा गम है, सोज है, और फिर शहीद के लिए कहते हैं कि गम सोज नहीं करना चाहिए। अब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आदमी 100 साल जी के गया है या किसी ने यहाँ 20, 25, 30 साल गुजारे हैं, लेकिन असल तो यह है कि वो यहाँ पे जो नकूश छोड़ के गया है, यहाँ पे जो असरात, और उसने अपनी ज़िंदगी ज़िंदा होने का हक अदा कर दिया है। तो जनाब अरशद शरीफ शहीद अपने वतन के लिए, कौम के लिए जान कुर्बान की उन्होंने और वो उसको हक अदा किया। मैं कहता हूँ ज़िंदगी बड़ी कठिन है, ज़ाहिर है उसकी फ़ैमिली के लिए, उसके बच्चों के लिए बहुत मुश्किलात हैं, मगर मैं कहता हूँ वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं उसके फैमिली के लोग, इसलिए कि यहाँ से हर किसी ने चले जाना है ना। मतलब यहाँ पे कोई किसी की ज़िंदगी 1000 साल है, किसी ने 2 दिन पहले चला गया, कोई बाद में चला गया, लेकिन ये एक शहादत का रुतबा है और वो अपने वतन के लिए बग़ैर किसी तमा और लालच और मैं कहता हूँ कि तागूत के सामने डट के खड़े हो जाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये शहादत का आज़ाज़ हर किसी के नसीब में नहीं आता। बड़े बड़े यहाँ पे लोग गुज़रे हैं, बड़े बड़े सालार गुज़रे हैं, बड़े बड़े यहाँ तारीख़ इंसानी के अंदर लोग गुज़रे हैं, ख़ास तौर पे मुसलमानों की तारीख़ में, कि उनकी एक ख्वाहिश होती थी कि वो शहीद हूँ, मगर शहादत का उनका रुतबा नसीब नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि अरशद शरीफ साहब ने एक ज़िंदगी जीने का भी हक अदा कर दिया और अब मरते मरते एक ऐसे दुनिया के अंदर मुल्क व कौम के ऊपर नकूश और असरात और एहसान करके गए। मैं समझता हूँ कि रहती दुनिया तक लोग याद करेंगे, पूरी दुनिया इसको याद करेगी। तो मैंने ये वीडियो छोटी सी इसलिए बना दी कि जो दोस्त जज्बात सब किसी के हैं, हर पाकिस्तानी के, बल्कि
इवन दैन मैं कहता हूँ उम्मत मुसलमा पूरी दुनिया के अंदर सब लोगों के अरशद शरीफ साहब, और ऐसे लोग जो वतन के लिए खड़े हो जाते हैं उनके लिए बड़े जज्बात हैं उनके। तो बाज़ हालात होते हैं, दूसरे शहरों से लोग नहीं आ सकते या यहाँ भी रहते हुए अगर कोई शरीक नहीं हो सका, तो मैंने मुनासिब समझा कि ये मैं आपको एक जम्मे गफ़ीर मतलब इंसानों का एक समंदर, ठाठे मारता हुआ समंदर दिखा दूँ कि ये अरशद शरीफ साहब ने जो यहाँ पे काम किया और अपने नकूश छोड़े, उनका आप असरात देख सकते हैं। तो इसमें वीडियो जितनी लंबी बनाई जाए, और अभी तो मतलब जनाजा की नमाज हमने अदा की है और हम तकरीबन टेल पे थे ये हजूम के, तो अब अभी लोग ये देख लें इस तरफ ये लोग अभी जाना शुरू हुए हैं, बल्कि काफ़ी आगे जा चुके हैं, कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतारें थीं और हम खुद जी और हाँ और कई लंबी कई किलोमीटर तो हम अपनी गाड़ी छोड़ के आए हैं। इसके अलावा अभी लोग जो लेट हो गए वो आ भी रहे हैं। तो चलें, ये अल्लाह ताला की ज़ात जानती है, जो आ गए उनका भी वो शिरकत हो जाएगी। और मैं समझता हूँ अभी देख लें ये फैसल मस्जिद के अंदर ये सीढ़ियों से लोग ऊपर से उतर रहे हैं, हम तो चूँकि काफ़ी दूर खड़े हैं, तो यहाँ आप रश का आलम देख लें। यहाँ पे ये इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ, ऊपर देखें मस्जिद के, और हर तरफ और ये बागीचे के अंदर हर अतराफ में लोग ही लोग हैं। कहने का मतलब है कि ये हमारी कौम ने ये जो एक जिसको कहते हैं आइडिया, ये मौक़िफ़ जो मैं कहता हूँ कबूल किया है, उसको समझ जाना चाहिए उन हलकों को भी, उन लोगों को भी, कि कौम का मूड कुछ और है। और मैं समझता हूँ हम किसी को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराते, अच्छी बात नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ताकतवर इदारे भी हैं, सब कुछ हैं और दुनिया में उनका नाम है। तो फिर कम से कम इतना कर लें कि इसके कातलों तक पहुँच जाएँ, पकड़ के कौम के सामने दें कि ये थे और ये नहीं थे। तो मैं कहता हूँ कि ये र्यूमर्स, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। अब दौर है, सोशल मीडिया का दौर है। मैं कहता हूँ हमारे से कम उम्र बच्चे भी हमसे ज़्यादा सियाने हैं, जिस बात का हमें नहीं पता होता वो हमें बता देते हैं। तो आजकल की दुनिया में किसी को बेवकूफ़ बनाना नामुमकिन है। कौम जाग गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये अपने हक़ पे भी डाका मारने नहीं देगी। अब ये किसी की जान इस तरह मैं कहता हूँ रैगा भी नहीं जाएगी, खून भी रैगा नहीं जाएगा। और ये अरशद शरीफ साहब ने ये जो काम किया, मैं कहता हूँ कि ख़ुद अपनी जान दे के बहुत सारे लोगों की जान बचाई, और एक मैं समझता हूँ कि इस जुल्म के सामने बंद बांध गए। मैं कहता हूँ काबिल तहसीन है, काबिल खराज हैं, जितना भी खराज उनको पेश किया जाए कम है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला उनको गरी के रहमत करे और जन्नत के अंदर आला तरीन मकाम अता फरमाए। तो दोस्तों नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।